हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सम एनर्जीज। सो द reunion or union with your twin flame is approaching or already undergo with harmonious twin flame connection and self realization। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे 222 नंबर दिखाई दिया और एनर्जी वाइज देखा जाए तो ये 222 नंबर जो होता है वो आपको कंफर्मेशन देता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन लेने वाले हो। प्लस इसमें आपको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखेगा, हारमोनियस आएगी लाइफ में, प्लस सेल्फ रियलाइजेशन होगा आपके डीएम को और आपके पास आएंगे बात करने के लिए, अप्रोच करेंगे खुद से। क्योंकि अब तक आपने किया, आपने डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आए और अब रियलाइजेशन हुआ, देन डीएम अब आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर मैं नहीं भी करूँगा तब भी मैं ही उदास हूँ और करूँगा तब भी मैं ही उदास हूँ। और उनको रियलाइजेशन ये हो रहा है कि इतना दिन मैं दूर रहा या रही, उसके बाद भी मैं डीएफ को नहीं बुला पा रहा। तो यहाँ पे रियलाइज़ हुआ है कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता। और ये इट्स अ जर्नी, तो ये जर्नी का पार्ट है, पैटर्न्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपकी एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा लथार्जी, लेज़ी हो सकती है, बिकॉज डीएम की करंट एनर्जी की बात करूँ तो वो भी लेज़ी हैं। उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, बिकॉज उनको जो कॉन्शियसनेस है और उनके पास जो कॉस्मिक एनर्जीज एंटर हुई थी बॉडी में, अभी फ़िलहाल में उसकी एनर्जी प्रभावित कर रही है उनको और नेगेटिविटी बाहर निकाल रही है। उसकी वजह से आपको नेगेटिविटी आ सकती है, फीवर आ सकता है, एनर्जी डाउन हो सकती है, ड्रेन हो सकती है, प्लस आपका स्टेमिना भी डाउन हो सकता है। यहाँ पे डीएफ को ओवर थिंकिंग हो सकती है अपने लाइफ से रिलेटेड, या इन फ्यूचर मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, या ये जर्नी मेरे लिए है, अगर है तो डीएम कब तक आएंगे। कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे सवाल चल रहे होंगे मन में। यही सेम आपके डीएम के चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये जो समय है मिरर एनर्जीज़ का है और मिरर एनर्जीज़ आप लोगों को एक दूसरे के जो क्वेश्चनिंग है उसको लेवल पे लाती है और ट्रांसफ़र करती है सबकॉन्शियस माइंड में, बॉडी लेवल पे, एनर्जी वाइज, और आपके डीएम आपको मिरर करने लग जाते हैं। लाइक सपोज दैट आप लोग फियर से ऑपरेट कर रहे हो, आपके डीएम भी फियर से ऑपरेट करने लग जाएंगे। अगर आप करेजियस नहीं हो अपनी लाइफ में तो वो भी अपने सामने करेज नहीं ला पाएंगे कभी भी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मिरर करने लग जाते हैं। तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपके डीएम भी ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर आपके डीएम ओवर थिंक कर रहे हैं तो आप भी करने लग जाओगे, क्योंकि इट्स अ नेचुरल पैटर्न। तो इस पैटर्न पे जब आप चलते हो तो आपको सब भुगतान करना पड़ता है। अपनी एनर्जी वाइज देखोगे तो सारी चीज़ें आपको रियलाइज होंगी। यहाँ पे स्लीपी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। अगर आप दोपहर में सोते हो तो रात में नहीं नींद आती होगी, अगर आप रात में सोते हो तो दोपहर में नहीं आती होगी, या किसी किसी को तो रात में नींद भी नहीं आ रही है, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रहे हो अपनी लाइफ में, अपने फ़ोन में, अपनी पर्टिकुलर चीज़ों पे आप बिज़ी चल रहे हो, बिकॉज आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और अपने फ्यूचर को एक नई ऊंचाई देना चाहते हो, तो उस पर काम भी कर सकते हो। इस वजह से नींद कम आ रही है, क्योंकि आपके गोल्स बड़े हैं। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको कुछ बड़ा करना है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो माइंड से, और आपको लगता है कि अगर मैं आज नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो आगे चल के ये इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए, और एज
का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। किसी की एज 35 हो सकती है, किसी की 40 प्लस हो सकती है, किसी की 25 प्लस हो सकती है। तो अपनी अपनी एज के हिसाब से अपने अपने करियर में आप आगे बढ़ रहे हो और अभी पाना चाहते हो सब कुछ, लगे रहिए, अच्छा कर रहे हो, बट ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। डीप स्लीप में जा सकते हो, इतनी गहरी नींद आ सकती है कि आपको कोई जगाएगा तब भी आप नहीं जगोगे, बिकॉज आप लोग थके हुए हो, मेंटली थके हुए हो, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी बिगड़ रही है। स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है, सांस लेने में दिक्कत है, और आपका जो फूड पाइप है उसमें जलन हो सकती है। एक फायर एलिमेंट मुझे दिखा है जो कि बताता है कि आपकी बॉडी में पेन है, सेक्सुअल एनर्जीज हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज के कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अभी इस वक्त। तो बॉडी में पेन, ओवरऑल बॉडी में पेन बता रहा है ये फायर एलिमेंट। साथ ही डीएफ की जो भी डीएम साइड है उसमें पेन है। यहाँ पे आपके जो ब्लॉकेजेस थे और वो तो क्लीन हुए ही हैं, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है सबसे बड़ी चीज़ कि डीएफ जो हैं वो अनबैलेंस होती जा रही हैं। मतलब वो बैलेंस थी, अचानक से अनबैलेंस हुई। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही थी, तो वहाँ से डेविल अटैक्स आए और आपको पीछे हटाया, आपकी एनर्जीज़ को बिगाड़ने की कोशिश की। यहाँ पे टेलीपैथिकली डीएम से कनेक्ट हो सकते हो आप लोग। तो डीएम अगर आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हैं तो वो भी बता रहे होंगे कि डेविल अटैक्स के बारे में, या अगर वो नहीं जानते डेविल अटैक्स के बारे में तो वो इतना भयंकर तरीके से रो रहे हैं जिस वजह से आपको भी रोना आ रहा है। प्लस वो चीख चीख के कुछ बता रहे हैं टेलीपैथिकली, जैसे कि मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, या मैं कैसे तुम्हें भूलूं, मैं भूल क्यों नहीं पा रहा, या फिर हो सकता है कि मैं कैसे आऊं, क्यों नहीं सुनते तुम ही आ जाओ। इस तरीके से टेलीपैथिकली कुछ भी आपके माइंड में आ सकता है डीएम से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है दोनों की साइड से ही। आपको भी लग सकता है कि मुझे डीएम की तरफ जाना है, डीएम को भी लग सकता है कि मुझे डीएफ की तरफ जाना है, और दोनों ही कन्फ्यूजन में हैं। बिकॉज आप एक पहर ऐसा रखते हो कि मुझे डीएम की तरफ जाना है, और एक पहर ऐसा रखते हो कि डीएम खुद ही आ जाएं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि मिरर फेस चल रहा है, मिरर एनर्जीज हैं। आपके डीएम भी कभी सोचते हैं मैं चले जाऊँ, फिर सोचते हैं नहीं डीएफ आएंगी, फिर सोचते हैं मैं चले जाऊँ। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, क्रेविंग एनर्जीज हैं, प्लस गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं हो आप लोग। जब आप गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर स्टेज पे चलते हो कि आना है तो तुम ही आओ, मैं तो नहीं आने वाली या नहीं आने वाला, मैं अपनी एनर्जीज में खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, जॉयफुल हूँ, और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं अगर डीएम नहीं आते। तो आप लोग क्या करते हो कि अपनी एनर्जीज़ को हायर डायमेंशंस तक ले जाते हो, जिसमें आप नेचुरल तरीके से डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो, अलाइनमेंट में आ जाते हो। प्लस आपको फिर मिलने की इच्छा नहीं होती है, तब डीएम ऑटोमेटिकली आते हैं, या फिर 5D में या फिर 3D में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि 3D में आप उनको लोगे, एक्सेप्ट करोगे या नहीं। 5D में तो ऑटोमेटिकली आप लोग एक दूसरे के हो ही हो। साथ ही क्राइंग एनर्जीज बहुत भयंकर, बहुत हैवी एनर्जीज हैं ये, क्योंकि डेविल अटैक्स चल रहा है, मैंने पहले ही बता दी थी। यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर पा रही हैं डीएफ, बिकॉज वो चाहती हैं कि मैं पहले ठीक हो जाऊँ, मेरी एनर्जीज ठीक हो जाएं। बहुत लेज़ी एनर्जीज हैं जिसके कारण स्पिरिचुअल वर्क नहीं हो पा रहे हैं। बट उनकी जो प्योर एनर्जीज है, हर्ट चक्रा से उनकी जो प्योर एनर्जीज है वो डिवाइन को चाहती हैं, वो डिवाइन से सेपरेट नहीं होना चाहती हैं, वो डिवाइन के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। और ना स्पिरिचुअल वर्क करते हुए भी, ना मेडिटेशन करते हुए भी वो हर समय ख्याल रखती हैं डिवाइन का। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं कि हर समय मुझे अपने मन में रखो। तो अगर आप ऐसा भी कर रहे हो तो ये एक पूजा ही मानी जाएगी। यहाँ पे डीएम अब थक चुके हैं मेंटली, फिजिकली और सोल लेवल पे, उनकी एनर्जी डाउन है। मेंटली कैसे थके, आपको सोच सोच कर बहुत ज़्यादा
चाहते हैं कि नहीं सोचूं फिर भी सोचने लग जाते हैं। फिजिकल लेवल पे बहुत थक चुके हैं, बिकॉज इधर उधर भाग भाग के अपने आप को सेपरेट कर कर के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और सोल लेवल पे तो टूट चुके हैं, मतलब वो चाहते हैं कि मैं डीएफ का हो जाऊं। माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल से अधूरे हैं। जब तक वो आपके पास नहीं आते, रियूनियन नहीं मांगते, तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। इतना मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आपको भी एनर्जी फील हो रही होगी कि डीएम अभी ट्रिगर हो रहे हैं आप लोगों से, नोइंगली और अननोइंगली, बिकॉज डीएफ डी अटैचमेंट की सिचुएशन में है। डीएम इस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया अचानक से जो डीएफ मेरी लाइफ से दूर चली गई। इस चक्कर में डीएम की लाइफ अभी डिस्ट्रॉय में चल रही है और मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बिकॉज रोते तो हैं, रोना भी चाहिए, क्योंकि डीएम की थिंकिंग सिर्फ डीएफ पे अटकी हुई है। वो चाहते हैं कि मेरे माइंड से डीएफ की जो रील बनती रहती है वो निकले। जैसे आप लोगों की स्टार्टिंग में सेपरेशन पार्ट में, जब आपको स्टार्टिंग में सेपरेशन पार्ट आया था, तब आपको एक रील दिखाई जाती थी डिवाइन के थ्रू डीएम की, उसी सेम वे में डीएम को दिखाई जा रही है डीएफ की रील। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको मज़ा भी आ रहा है इस चीज़ में कि इसमें मीठा पेन है, मतलब स्वीट पेन जिसे कहते हैं। पेन भी है, मज़ा भी आ रहा है, सोचना भी नहीं चाहते, सोच भी रहे हैं। तो इधर कंडीशन ऐसी है कि ट्रू भी है और रॉन्ग भी है, मतलब सही भी जा रहे हैं, गलत भी जा रहे हैं, पर जा जैसे भी रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। यहाँ पे थ्रोट चक्र पेन में है और हर्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और रूट चक्र, ये 4 चक्र जो हैं वो पेन में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इनकी क्लिनजिंग नहीं हुई है, अनबैलेंस चल रहे हैं। तो बैलेंस कीजिए। एक्टिव तो है ही हैं, बचपन से ही होते हैं, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तभी से एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हमें बैलेंस करना पड़ता है, अपनी एनर्जीज चक्रा में डालनी पड़ती हैं ताकि हायर डायमेंशन तक जा सके। और डीएफ ने वो काम किया भी है, काफ़ी ज़्यादा हायर पहुंची भी हैं। बट यहाँ पे क्लिनजिंग कीजिए, अनबैलेंस हो रहे हैं, एनर्जी कम हो चुकी है इसमें। और डीएफ जो हैं वो अपने पर्पस पे ध्यान दे रही हैं, अपने लाइफ के पर्पस पे, अपने लाइफ पर्पस वर्क पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने फ्यूचर पे, अपने मनी बैलेंस पे। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं हर तरीके से। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी वो ये चाहती हैं कि मैं सक्षम हो जाऊं। दैट्स वाई डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कुछ कर नहीं सकते। मिरर कर रहे हैं, अपने लिए भी काम करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कर रहे, बट वो पहले जैसे बेनिफिट नहीं मिल रहे, वो पहले जैसे प्यार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो अधूरा फील कर रहे हैं। यहाँ पे डीएम बिजी होने की बहुत कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं, बट वो असल में स्टक है, प्लस स्टॉक करते हैं आपको देखने का प्रयास करते हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, बात भी नहीं करते। तो इस तरीके से उनकी थिंकिंग चल रही है और कंपैरिजन कर रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी के बीच में कि असल में क्या एनर्जीज़ हैं, कैसे लोग हैं, डीएफ सही है या थर्ड पार्टी सही है। तो उनको डीएफ ही नज़र आ रही हैं सही के मामले में, और ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव करेंगे। इल्यूजन है थोड़ा सा, वो ख़त्म होगा, साथ ही कुछ शेयर कर सकते हैं आपसे। तो फोकस रहिए अपनी जर्नी में और डीएम को देखते रहिए कि कहीं वो स्टक तो नहीं हो रहे। अगर स्टक हो रहे हैं तो उनको हील कीजिए, अपनी एनर्जी से हील कीजिए, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, कर्मा क्लीन होंगे और डेविल अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी फ़िलहाल में पल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। थर्ड आई यानी कि थर्ड चक्रा जो है, थर्ड आई चक्रा, उसकी सेंटर पॉइंट पे आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है, आईब्रोज पे, आईज पे, आईज साइड पे और नीचे की तरफ, कहीं पे भी ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी आपको वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। यहाँ पे इनर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉन्ड्स जो हैं क्लियर हो सकते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि बोन जो होती है ना, उसमें कोई हैमर मार रहा है,
आपको ऐसा भी फील हो सकता है बिकॉज बोन्स क्लियर हो रहे हैं, ओल्ड पैटर्न में से निकल के न्यू पैटर्न में आ रहे हैं। और अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही हैं पेयर में या सिंगल, तो ये क्लियर है डिवाइन की तरफ से कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है। साथ ही डीएम न्यू एनर्जीज में आएंगे और 10-10 पोर्टल में अच्छे से वर्क कर रहे हैं डिवाइन डीएम पर। तो ये डिवाइन की तरफ से क्लियरिफिकेशन है। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही एनर्जी वाइज भी आपको समझ में आ रहा होगा। सिंक्रोनोसिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा डीएम को, आपको भी हो सकती है। अपने हार्ट चक्रा पे काम करें, अपने ओवरऑल चक्रा पे काम करें और मैनिफेस्ट करें। डीएम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोगों का रियूनियन हो। अभी नहीं हो रहा तो 1111 पोर्टल में ज़रूर होगा। मैं गारंटी के साथ नहीं दे सकता बिकॉज आपकी एनर्जीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना एनर्जी बैलेंस कर रहे हो। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो ये ट्रू है कि आपका रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। सो धन्यवाद।